तो आइए ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अध्ययन करेंगे महाकवि भर्तृ के द्वारा रचित जो नीति शतक काव्य है अपना चल रहा है उसकी सज्जन पद्धति का। तो पिछले भाग में हमने दुर्जन पद्धति के बारे में पढ़ा था, जिसमें दुष्ट व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी वृत्ति किस प्रकार से होती है और वो किस प्रकार से लोगों के बारे में हमेशा गुण दोषों का आरोपण करते रहते हैं। इस प्रकार से हमने कई उनके जो दुर्गुण थे उनके बारे में पढ़ा था। लेकिन अब इस पद्धति के हम पढ़ेंगे कि भाई सज्जनों का स्वभाव किस प्रकार का होता है, यानी वो महापुरुषों का स्वभाव किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से वो अपने अंदर गुण रखते हैं और किस प्रकार से उनके जीवन के अंतर्गत कल्याण का मार्ग हमेशा प्रशस्त होता रहता है। तो आइए अध्ययन करेंगे आज हम इस अध्ययन पद्धति का। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं या इसको पढ़े तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें और कमेंट भी करें कमेंट बॉक्स में लिख करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो देखिए पढ़ते हैं। वांछा सज्जन संगमे पर गुणे प्रीति गुरौ नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषिते रतिलोकववादात् भयं भक्तिशूलिनी शक्तिरात्मदम्ने संसर्गमुक्ति खले येषु एते निविशन्ते निर्मलगुणा तेभ्यो नरेभ्यो नमः। तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृ ने उन सभी गुणों का यहाँ पर वर्णन किया है जो एक महापुरुष के अंतर्गत एक सज्जन व्यक्ति के हृदय में विद्यमान रहते हैं। तो इस प्रकार के जो गुण जिन लोगों के अंतर्गत पाए जाते हैं तथा महाकवि भर्तृ कहते हैं कि येषु एते निवसन्ति निर्मल गुणा, यानी ये सभी निर्मल जो गुण है, ये पवित्र जो गुण है जिस व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं या जिस व्यक्ति के अंतर्गत होते हैं तो तेभ्यो नरेभ्यो नमे, उन मनुष्यों को मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार से महाकवि भर्तृ ने कहा है। तो देखिए पढ़ते हैं श्लोक को, किस प्रकार के जो गुण हैं जो सज्जन व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो देखिए वांछा सज्जन संगमे, सज्जन मान होता है सज्जन व्यक्तियों की, संगमे माने संगति में, वांछा माने इच्छा रखना, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो सज्जनों की संगति में इच्छा रखते हैं, अर्थात सज्जनों की संगति में इच्छा। पर गुणे प्रीति, पर का मतलब दूसरों के, गुणे माने गुणों में, प्रीति माने प्रेम रखने वाले, और जो दूसरों के गुणों से प्रेम रखते हैं। गुरौ नम्रता, गुरु नम्रता का मतलब होता है गुरु माने गुरु के प्रति, नम्रता माने विनम्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं। तो है ना आपके समझ में कि वांछा सज्जन संग में, सज्जनों की संगति में इच्छा, पर गुणे प्रीति दूसरों के गुणों पर प्रेम, गुरु नम्रता गुरु के प्रति विनम्रता, विद्यायाम व्यसनम, और विद्यायाम माने विद्या में, व्यसन का मतलब होता है रुचि, आदत जिसको कहते हैं। तो विद्या में रुचि, स्वयोषिति रति, स्व माने अपनी, योषिति माने पत्नी में, रति माने प्रेम, अर्थात अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला। लोक अपवादात भयम, लोक के अपवाद से जिसको भय लगता हो, डर लगता हो, अर्थात लोक अपवाद से जिसको भय रहता हो। भक्ति शूलिनी, भक्ति का मतलब प्रेम, और शूलिनी माने शंकर भगवान के प्रति, यानी जिसको शंकर भगवान के प्रति प्रेम है, अर्थात जो शंकर भगवान की भक्ति करते हैं। शक्ति आत्मदमने, और आत्मदमन मतलब आत्म संयम में जो श्रेष्ठ है, अर्थात जो अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं। संसर्ग मुक्ति खले, खले का मतलब होता है जो मूर्ख व्यक्तियों के, संसर्ग माने संगति से, मुक्ति का मतलब होता है, मुक्ति का मतलब दूर रहना, अलग रहना, अर्थात जो मूर्खों की संगति से दूर रहते हैं। तो येषु एते निवसन्ति निर्मल गुणा तेभ्यो नरेभ्यो नमे, यानी ये निर्मल गुण जिस व्यक्ति के अंतर्गत निवास करते हैं उन व्यक्तियों को मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार से महाकवि भर्तृ ने श्लोक के अंतर्गत सज्जन व्यक्तियों के गुणों के बारे में वर्णन किया है। तो एक बार और देख लीजिए कि वांछा सज्जन संगमे, यानी प्रस्तुत श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृ सज्जन व्यक्तियों के स्वभाव और उनके गुणों के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं कि इस प्रकार के गुणों से युक्त होते हैं, अर्थात उनके हृदय में ये गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो कौन कौन से गुण हैं? तो देखिए महाकवि भर्तृ कहते हैं कि वांछा सज्जन संगमे, सज्जनों की संगति में इच्छा, परगुणे प्रीति दूसरों के गुणों पर प्रेम, गुरु नम्रता गुरु के प्रति विनम्रतापूर्व व्यवहार, विद्यायाम व्यसनम और विद्या में रुचि, स्वयोषिति रति और अपनी पत्नी पर प्रेम,
लोक अपवादात भयम, लोक के अपवाद से जिसको डर लगता हो, भक्ति शूलिनी, शंकर भगवान की जो भक्ति करता है, शक्तिरात्मदम्ने, और जो अपने आप को संयमित करने की शक्ति रखता है, या अपने आप को संयमित करता है, संसर्ग मुक्ति खले, दुष्ट लोगों की अर्थात मूर्ख लोगों की संगति से अलग रहता है। येसु एते निवसंति निर्मल गुना, येसु माने जिन व्यक्तियों में, एते निर्मल गुण माने ये निर्मल गुण, निवसंति माने निवास करते हैं, तेभ्यो नरेभ्यो नमे, उन मनुष्यों को मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने इस श्लोक के अंतर्गत वर्णन किया है। ठीक है, तो अब अगला श्लोक देखते हैं। विपदि धैर्यम मत अभ्युदय क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम है, यशसि च विरुचि व्यसनम श्रुतौ, प्रकृति सिद्धमिदम हि महात्मनाम। तो देखिए, इस श्लोक के अंतर्गत वही महापुरुषों के, श्रेष्ठ व्यक्तियों के अर्थात सज्जन व्यक्तियों के जो गुणों के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार से हर स्थिति में तटस्थ रहते हैं और हमेशा अपने गुणों पर ही खरे उतरते हैं। तो ऐसे सज्जन व्यक्ति, तो देखिए उनके जो स्वाभाविक गुण है वो कौन कौन से होते हैं। विपत्ति धैर्यम, अथ माने इसके पश्चात, यानी हम महाकवि भर्तृहरि हैं वर्णन करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो विपत्ति माने विपत्ति में या था संकट में, धैर्य माने धैर्यशाली रहते हैं। यानी जो व्यक्ति संकट में धैर्यवान रहते हैं, धैर्यशाली रहते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं, अभ्युदय क्षमा, और उन्नति के समय, क्षमा का मतलब क्षमाशील रहते हैं। उन्नति का मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी प्रकार का ऐश्वर्य आ जाए, धन संपन्न हो जाए, वो उन्नति उनकी कई प्रकार से हो जाती है, लेकिन हमेशा क्षमाशील रहते हैं, कभी भी गर्व नहीं करते हैं। तो विपत्ति अर्थात संकट में धैर्य है, उन्नति के समय क्षमा रखना, सदसी वाक्पटुता, सदसी का मतलब होता है सभा में, वाक्पटुता माने बोलने की चतुराई, यानी ऐसे व्यक्ति जो सभा में स्पष्ट अर्थात शाब्दिक अर्थों का चुनते हुए अर्थात उनको लेते हुए वो बोलने में अत्यधिक कुशलता दिखाते हैं। तो सदसी वाक्पटुता यानी सभा में बोलने की चतुराई अर्थात सभा में बोलने की कुशलता, युधि विक्रम, युधि माने युद्ध में, विक्रम माने पराक्रम, और जो युद्ध में भी पराक्रम दिखाते हैं, यशस्वी च रुचि, और यशस्वी माने यश में, यश का मतलब कीर्ति, जो कीर्ति कमाते हैं, यश प्राप्त करते हैं, उसमें रुचि रखने वाले, व्यसनम श्रुतौ, और श्रुतौ का मतलब वेद शास्त्र आदि में भी रुचि रखते हैं। तो प्रकृति सिद्धम इदमी महात्मा नाम, क्योंकि महात्माओं के स्वभाव से ही ये जो गुण हैं वो सिद्ध है, अर्थात उनके अंतर्गत पाए जाते हैं। अर्थात सिद्धम इदम माने ये हैं स्वाभाविक रूप से महात्माओं के गुण होते हैं, अर्थात ये जो गुण हैं स्वाभाविक रूप से ही महात्माओं में पाए जाते हैं। एक बार और देख लीजिए, विपत्ति धैर्यम, यानी विपत्ति में अर्थात संकट में धैर्य रखना, उन्नति के समय क्षमाशील रहना, सदसी वाक्पटुता, सभा में बोलने की चतुराई अर्थात सभा में वाणी की कुशलता, युधि विक्रम, युद्ध में पराक्रम, यश में रुचि अर्थात कीर्ति में रुचि रखना, और वेद शास्त्र आदि के ज्ञान में भी रुचि। इस प्रकार की ये गुण स्वाभाविक रूप से महात्माओं में पाए जाते हैं, अर्थात महात्मा लोगों में, सज्जन लोगों में ये गुण स्वाभाविक रूप से ही पाए जाते हैं। ठीक है, आगे होगा आपके समझ में। अब अगला श्लोक देखते हैं। करे श्लाघ्य त्याग शिरसि गुरुपाद प्रणयता, मुखे सत्या वाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलम्, हृदि शुच्छावृति श्रुतम् अधिगतं च श्रवणयो, विनापि ऐश्वर्येण प्रकृति महताम मंडनमिदम्। तो देखिए, इस श्लोक के अंतर्गत भी महाकवि भर्तृहरि ने सज्जन व्यक्तियों के, श्रेष्ठ व्यक्तियों के अर्थात महात्मा व्यक्तियों के गुणों का वर्णन किया है कि वो व्यक्ति अर्थात जो सज्जन का जैसा स्वभाव रखते हैं, जो हमेशा श्रेष्ठ कहलाते हैं, उन व्यक्तियों को भी इस प्रकार के गुणों से युक्त होना चाहिए और होते हैं। तो देखिए श्लोक को पढ़ेंगे। करे श्लाघ्य त्याग, त्याग का मतलब होता है त्याग करना अर्थात दान देना। श्लाघ्य माने प्रशंसनीय, करे माने हाथ में, यानी वो सज्जन जो व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, करे श्लाघ्य त्याग, यानी वो अपने हाथों से दान देते समय अत्यधिक प्रशंसनीय लगते हैं। कहने का मतलब उनके हाथ में जो दान होता है वो अत्यधिक प्रशंसनीय है, अर्थात वो करे श्लाघ्य
त्याग, अर्थात हाथों से वो अच्छे दान भी करते हैं। शिरसि गुरुपाद प्रणेता, और शिरसि माने सिर पर जिनके गुरु के चरणों की क्या होती है, कृपा होती है। तो एक बार और देख लीजिए, यानी हाथ में प्रशंसनीय दान, सिर पर गुरु के चरणों की कृपा, मुखे सत्यावानी, और मुख्य में सत्यवानी, यानी हमेशा वो मुख से सत्य बोलते हैं। विजयी भुजयो वीर्य, तो वीर्य मतलब, और भुजाओं में माने, भुजय माने होता है दोनों भुजाओं में, विजय माने विजय प्राप्त करने वाला, अतुलम माने अतुल, वीर्य माने बल अर्थात शक्ति, यानी भुजाओं में विजय प्राप्त कराने वाली अतुलनीय शक्ति। हृदय स्वच्छावृत्ति, और हृदय माने हृदय में, स्वच्छ माने स्वच्छ, वृत्ति माने व्यवहार, और हृदय में स्वच्छ व्यवहार। श्रुतम अधिगतम च श्रवणयो, श्रुतम अधिगतम च श्रवणयो का मतलब होता है अच्छे शास्त्र ज्ञान को सुनने के लिए उसके जो कान जाते हैं, अर्थात कहने का मतलब वो अच्छे शास्त्र ज्ञान प्राप्त करते हैं। बिनापि ऐश्वर्येन प्रकृति महता मंडनमिदम, बिनापि ऐश्वर्य ने बिना ऐश्वर्य के ही, बिना धन संपत्ति के ही, महता माने सज्जनों के, मंड इदम माने यह है, मंडनम माने आभूषण होते हैं, प्रकृति माने स्वाभाविक रूप से ही, यानी महान लोगों के स्वाभाविक रूप से बिना धन संपत्ति के ही ये अलंकार होते हैं। यानी अलंकार का मतलब आभूषण, और आभूषण किस प्रकार से होते हैं, जिस प्रकार से एक गृहिणी होती है, एक नारी होती है, एक स्त्री होती है, जब वो स्वाभाविक रूप से सामान्य अवस्था में रहती है तो वो सामान्य कहलाती है, लेकिन जब वो आभूषण धारण करती है और वो अलंकृत अपने शरीर को करती है, सजाती है, तो उसकी सौंदर्य में अभिवृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो महात्मा लोगों के जो गुण हैं, इनसे वो और भी अलंकृत हो जाते हैं, अर्थात उससे उनकी और भी शोभा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृ ने इन सभी गुणों को महात्मा लोगों को एक आभूषण बताया है कि भाई ये गुण जिसके पास होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, वो बिना आभूषणों के ही शोभायमान रहते हैं। तो इस प्रकार से एक बार और देख लीजिए कि करे श्लाघ्य त्याग, यानी हाथ में प्रशंसनीय दान, शिरसि गुरुपाद प्रणेता, सिर पर गुरु के चरणों की कृपा, मुखे सत्यवानी, मुख में सत्यवानी, विजयी भुजयो वीर्य मतलम, और भुजाओं में विजय प्राप्त करने वाला अतुल बल, हृदय स्वच्छावृत्ति, और हृदय के अंतर्गत स्वच्छ व्यवहार, श्रुतम अधिगतम च श्रवणयो, और वेद शास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त करने वाला, बिनापि ऐश्वर्येन प्रकृति महता मंडनमिदम, यानी ये इदम माने ये सभी गुण महात्मा लोगों के बिना ऐश्वर्य के ही आभूषण कहलाते हैं, अर्थात ये सभी महात्मा लोगों के स्वाभाविक रूप से बिना धन संपत्ति के ही अलंकार होते हैं। ठीक है, ये आगे होगा आपको समझ में। अब अगला श्लोक देखेंगे। प्राणघात निवृत्ति परदन हरणे संयमे सत्यवाक्यम, काले शक्तया प्रदानम युवती जन कथा मूक भाव परेशाम, तृष्णा स्रोतो विभंगो गुरुषु च विनय सर्वभूतानुकंपा, सामान्यम सर्वशास्त्रेषु अनुपृत विधि श्रेषाम सपंथा। तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत, ये श्लोक थोड़ा बड़ा है और इसके प्रत्येक चरण में 21 वर्ण, इसलिए इसमें सृगधरा छंद है, यानी सृगधरा छंद के अंतर्गत प्रत्येक चरण में 21 अक्षर होते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा छंद है अपने, तो इसका अर्थ हम करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से महान लोगों के जो गुणों का वर्णन महाकवि भर्तृ ने श्लोक के अंतर्गत किया है कि वो किस प्रकार से हर स्थिति में, हर समय पर अपने आप को संयमित रखते हैं। तो देखिए प्राणघात निवृत्ति, प्राणघात निवृत्ति का मतलब होता है किसी की हिंसा नहीं करना, अर्थात हिंसा के कार्य से दूर रहना। प्राणघातात निवृत्ति यानी हिंसा कार्य नहीं करना, अर्थात हमेशा हिंसा के कार्य से दूर रहना। पर धन हरने संयम, पर का मतलब दूसरों के धन हरने माने धन को हरने में, संयम माने संयमित रहना, अर्थात अपने आप को नियंत्रित करना, यानी दूसरों के धन को हरने में अर्थात प्राप्त करने में संयमित रहना। सत्यवाक्यम सत्य बोलना, काले शक्तया प्रदानम, और काले माने समय के अनुसार, शक्ति माने यथाशक्ति, प्रदान माने दान देना। यानी क्या क्या वर्णन कर रहे हैं महाकवि भर्तृ कि भाई प्राणघात निवृत्ति का मतलब हिंसा के कार्य से दूर रहना, दूसरों के धन को हरने में संयमित रखना, सत्य बोलना, समय के अनुसार यथाशक्ति दान देना। युवती जन कथा मूक भावे परेशान,
युवती जन परेशान माने दूसरों की स्त्रियों को बात करते समय चुप रहना। यानी जब ऐसी स्थिति होती है कि भाई युवती बैठी हुई है, यानी वो अपने समूह बैठी बात कर रही है, तो उस समय वहाँ पर उनका चुप हो जाना ये सबसे बड़ा गुण होता है। वो कभी किसी प्रकार से उनसे बात नहीं करते, उनको बाधित नहीं करते हैं। तो शक्ति काले शक्तया प्रदानम, यानी समय अनुसार यथाशक्ति दान देना और दूसरी की स्त्रियों के समूह में बात करते समय चुप रहना। युवती जन कथा और परेशान, यानी दूसरों की स्त्रियों के बात करते समय चुप रहना। तृष्णा स्रोतो विभंगो, तृष्णा का मतलब जो पिपासा है व्यक्ति की, जो प्राप्त करने की इच्छा है उसको रोकना। तृष्णा स्रोतो यानी तृष्णा का जो प्रवाह है उसको विभंग माने रोकना। गुरुसु च विनय, और गुरु के प्रति विनम्रता रखना। सर्वभूतानुकंपा, और सभी प्राणियों पर दया का भाव रखना। सर्वशास्त्रेषु उपेत विधि, यानी सभी शास्त्रों में अनुपेत विधि का मतलब निर्धारित किए गए ये सामान्य जो गुण होते हैं, श्रेयसाम एसे पंथा, यानी मनुष्य के कल्याणकारी मार्ग कहलाते हैं। कौन कौन से? ये सभी जो गुण हैं। कौन कौन से? कि हिंसा से दूर रहना, दूसरों के धन को हरण करने में संयम रखना, सत्य बोलना, समय पर शक्ति के अनुसार दान देना, दूसरों की स्त्रियों की बात करते समय चुप रहना, तृष्णा के प्रभाव को रोकना, गुरु के प्रति विनम्रता रखना, सभी प्राणियों पर दया रखना। सर्वशास्त्रेषु अपहत विधि, यानी सभी शास्त्रों में निर्धारित ये सामान्य लक्षण कल्याणकारी मार्ग बताए गए हैं। श्रेयसाम ऐसे पंथा, यानी ये सभी कल्याणकारी मार्ग होता है। यानी एक स्वाभाविक रूप से मनुष्य का अर्थात सज्जन व्यक्ति का, महान पुरुषों का जो कल्याण का जो मार्ग होता है वो यही होता है कि वो हमेशा इन गुणों का पालन करते हैं। ठीक है, अगला देखिए। संपत्सु मेहताम चित्तम भवत्युत्पल कोमलम आपत्सु च महाशैल शिल संघात कर्कशम। तो देखिए इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने विपत्ति और संपत्ति यानी धन ऐश्वर्य प्राप्त हो जाने पर और संकट प्राप्त हो जाने पर किस प्रकार से उन महान लोगों का, उन महात्माओं का जो हृदय होता है, उनका जो सहज स्वभाव होता है वो किस प्रकार का होता है, उसके बारे में श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने वर्णन किया है। तो देखिए संपत्सु का मतलब होता है संपत्ति में, यानी धन प्राप्त हो जाने पर, यानी जब वो महात्मा लोग या जो सज्जन लोग उनके पास बहुत सा धन आ जाता है और वो ऐश्वर्यशाली हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं, तो मेहता माने उन लोगों का, चित्तम माने चित्त, भवती माने होता है उत्पल, कोमलम माने कमल की तरह कोमल। उत्पल का मतलब क्या होता है? कमल, और कोमलम माने कोमल, कमल की तरह कोमल। यानी संपत्ति में भी अर्धान धनवान हो जाने पर भी महात्मा लोगों का जो हृदय होता है वो कमल के समान कोमल होता है। और आपत्सु च महाशैल शिल संघात कर्कशम, परंतु उनके पास विपत्ति भी आ जाती है। आपत्सु माने विपत्ति में, च माने और महाशैल शिलम यानी महान पर्वत की शिला के समान, कर्कशम माने कठोर हो जाता है। भाई ये जो महाकवि भर्तृहरि बता रहे हैं कि इस प्रकार से सज्जन लोगों का जो हृदय होता है वो संपत्ति में भी कमल के समान कोमल होता है, और यदि उनके पास विपत्ति भी आ जाए तो विपत्ति में भी वह महान पर्वत की शिला के समान कठोर हो जाता है। तो इस प्रकार से श्लोक में ये बताया है कि संपत्सु मेहताम चित्तम भवति उत्पल कोमलम आपत्सु च महान शैल शिल संघात कर्कशम, यानी संपत्ति में धन प्राप्त हो जाने पर अर्थात धनवान हो जाने पर भी महान लोगों का जो हृदय है कमल के समान कोमल होता है, और विपत्ति में भी उनका जो हृदय होता है महान शैल शिल संघात यानी महान पर्वत की जो शिला होती है उसके समान, कर्कशम माने कठोर हो जाता है। ठीक है, ये आपके श्लोक हो गए। अगले भाग में हम अगले जो 5 बचे हुए श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।